हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लासिफिकेशन किया गया क्योंकि देखिए, पहली बात तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नॉन जस्टिफिकेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये एक प्रॉमिस है, एक पॉलिसी है। इट इज़ नॉट अ राइट, ये अधिकार नहीं है, एक वादा है। ये वादा निभाना है किसको? स्टेट को। तो जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और चौथी कैटेगरी भी अब आएगी, जो अमेंडमेंट करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने ऐड किया। ये 4 कैटेगरी मेनली मेजर मोटे मोटे तौर पे बाय एंड लार्ज अभी तक प्रेजेंट है। उसमें पहली कैटेगरी ये आती है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट मतलब क्या? मेनली जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करें। कैपिटलिस्ट हमारे मेजर्स नहीं है, सोशलिस्ट मेजर्स हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारे यहाँ होता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं होता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात, हमारा एम क्या है? सोशलिस्टिक जो हमारा प्रिंसिपल ये है कि प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। देखिए, सोशल और इकोनॉमिकल कैसे होंगे, जब इसके प्रोविजंस हम पढ़ेंगे ना, रीड आउट करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, पहला प्रोविजन ये आता है, आर्टिकल 38 में ये लिखा गया, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई करिए बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन द इनकम। देखिए भाई, आप वेलफेयर करिए लोगों, कैसे? उनको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस दीजिए। कहां से कहते हुए हम आ रहे हैं? ये कहते हुए आ रहे हैं प्रीएम्बल से कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस हो एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द इनकम। जो इनइक्वालिटी इनकम में आ रही है कि भाई जो 50% लोग हैं वो अमीर अमीर होते जा रहे हैं। एक कोट कहा जाता है कि इंडिया में 50% लोग अपना वेट घटाने के चक्कर में दौड़ते हैं और 50% लोग जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। समझ रहे हैं? तो वही जो इनइक्वालिटी है इनकम में, सोसाइटी में जो इनकम में इनइक्वालिटी आ रही है, इसको आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 38। और दिस इज नॉट इन्फोर्सिबल एंड जस्टिफिकेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, है ना? ओके, चलो आगे आते हैं। टू एडुकेट, टू सिक्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब भाई सबके लिए एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, जॉब हो उनके पास। फॉर ऑल सिटीजन कर सकते हैं आप? नहीं हो सकता ना। 1950 में ये बना था तब ये नहीं हो सकता था उस टाइम पे। कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। बी एंड 39C है। इसका मतलब ये है कि 39B और 39C पे ही तो बात चल रही थी। 39B पे और 39C पे तो ये प्रिवेल कर जाएगा। ये जो DPSP का प्रोविजंस बन रहा है, ये प्रिवेल करेगा ओवर द फंडामेंटल राइट। ये हमने पीछे बात करी है। ठीक है। सी क्या है? प्रिवेंशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। कि जो भाई कहीं पे कैपिटलिस्ट लोग ना आ जाए, बहुत ज्यादा पैसा नहीं इकट्ठा कर ले, लाइक अंबानी और टाटा बिरला, टाटा हो ये बाटा, सबने है मिलकर काटा। तो ये सारी कहानी आपकी होगी। पर आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मिनिमाइज करना है, इसको रोकना है, प्लस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स करना था, गरीबों में ये बढ़ सके। तो ये दो प्रोविजन यदि आप रूल बनाते हैं तो ये फंडामेंटल राइट पे प्रिवेल कर सकता है। ये अभी तक की कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी तक की क्या है, ये वैलिडिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। डी, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मेन एंड वीमेन। मतलब एक काम, मान लीजिए काम ए है और यदि वीमेन काम कर रही है, मेन काम कर रही है, तो क्या है, इनको इक्वल पे मिलना चाहिए। मतलब क्या? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब कि एक सेम काम के लिए वीमेन को 25% कम पैसा मिलता है एज कंपेयर टू मेन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट, पैट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरी चीज, वीमेन्स में प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ नेचुरल गिफ्ट टू द वीमेन्स कि उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम में छुट्टी लेनी पड़ती है। ओके, उस टाइम पे कौन काम देखेगा कंपनी का? इसलिए हमारे यहाँ आ रहा है कि परहैप्स 21 वीक, मैं नाम इसमें 21 वीक के लिए इनको मैटरनल लीव मिलेगी। जब प्रेग्नेंट रहेंगे 21 लीव, इनको 21 वीक की लीव मिलेगी। और मे भी शायद ये अभी आ चुका है, इसको आप चेक कर लें एक बार। और प्लस ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से उनको 25% कम वेज मिलता है। सारी कंपनीज में नहीं, बट ये दो उनके ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते, नेचुरल गिफ्ट है उनके लिए। बट इस पे इसीलिए बोला गया इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मेन एंड वीमेन। चलो, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर। देखिए भाई, ये हेल्थ है, वर्कर के पास है क्या? वर्कर के पास केवल हेल्थ है भाई।
हेल्थ उसका पैसा है, हेल्थ से ही कमा रहा है, तो उनके हेल्थ को और उनके स्ट्रेंथ को हम क्या कर सके, प्रिजर्व करके रखें, बढ़ाएं, उसको पैसा दें ताकि उसके न्यूट्रिशन को हम बढ़ा सकें। ठीक है। वर्कर एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। भाई देखिए भाई, चिल्ड्रेन और जो हमारा चिल्ड्रेन है और वर्कर्स हैं, इनको फोर्सिबल एब्यूज ना किया जाए। पहली बात तो इनके हेल्थ को प्रिजर्व किया जाए, और दूसरी बात इनको फोर्सिबली क्या एब्यूज ना किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, वर्कर हैं, पैसा नहीं दे रहे, स्लेवरी हो रही है, बेगारी हो रही है ना। उसके बाद वहाँ पे इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं, तो ये किसके अंदर दिए गए हैं, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। आगे क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या हम करें, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए हम अपॉर्चुनिटी बनाएं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो एफ नंबर की हमारी राइट्स है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये जो राइट्स है, प्लस टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये दो जो राइट्स हैं, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे ऐड किए गए थे, किसमें, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इसे याद रखें। उसके बाद ये जो राइट्स है, ये भी हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। जब आएगा तो 3 राइट्स हो गए। चौथा राइट्स क्या था कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, उसको सेफ गार्ड रखने के लिए, इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, वो चीज़ हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा, उसको देख लेंगे। ये 4 चीज़ें ऐड करी गई थी, और पिछली बार के प्रीलिम्स में 2017 में ये सवाल था, ये चारों को आपको ध्यान से देखना है, कौन कौन से हमारे ऐड किए गए। कौन सा पहला ऐड किया गया, पहला अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए किया गया है, एक चाइल्ड के लिए किया गया है। दूसरा लीगल एड के लिए किया गया, फ्री प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, एक किसके लिए, कानून के लिए किया गया है, एक बच्चों के लिए किया गया है, और एक वर्कर्स के लिए किया गया है, कि ये लोग क्या कर सके, कि जो वर्कर्स क्या करेंगे, जो मैनेजरियल डिसीजन है इंडस्ट्री में, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सके। मतलब एक हेल्थ के लिए चिल्ड्रन के, एक वर्कर के लिए, ताकि मैनेजरियल डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके। तीसरी चीज किसमें, पुअर के लीगल एड में, और चौथी चीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये 4 हमारे चीजें जोड़ी गई है किसमें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, हमारे डीपीएसपी में। इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। 3 चीजें यहाँ बता दी, चौथा हम कवर कर लेंगे। मतलब किसमें, पहला बच्चों के हेल्थ में, दूसरा फ्री लीगल एड देना है हमें किसी गरीब को, और तीसरा वर्कर्स जो हैं हमारे, उनको मैनेजरियल डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, चौथा इन्वायरमेंट के लिए, बच्चे, गरीब को फ्री लीगल एड, वर्कर्स और इन्वायरमेंट। चलो फिर क्या है, टू सिक्योर राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। देखिए, टू सिक्योर राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसअबेटमेंट, आर्टिकल 41। मतलब जो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया राइट टू एजुकेशनल एक्ट, राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बनाया, कहां से लेके गए इसको, आर्टिकल 41 से उठाकर हमने कहां डाला, अपने आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन। देख लीजिए, पैसा आते ही, मटेरियल असिस्टेंस आते ही, हमें राइट टू एजुकेशन को हमने किस में डाल दिया, फंडामेंटल राइट में। क्लियर हो गया। ओके अब देखिए, जो यहाँ पे बात हो रही है ना एजुकेशन की, पब्लिक असिस्टेंट इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यूपी में एक चीज चली थी, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता में ये था कि भाई आप अनएम्प्लॉयड हैं और ग्रेजुएट हैं, तो आपको 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो ये जो उनको जो इन्फोर्स किया गया होगा, प्रोबेबली यहाँ से आया होगा ये, कि यहाँ पे इन केस अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसअबेटमेंट, तो यहाँ से असिस्टेंट दिया जाता है। कौन देगा, पब्लिक असिस्टेंट, मतलब गवर्नमेंट देगी उन लोगों को। ठीक है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब देखिए, जो बात कर रहा था मैं 21 वीक की, प्रोबेबली जो 21 वीक की मैटरनिटी में रिलीफ की बात करना था, प्रेगनेंसी के टाइम वीमेन को छुट्टी देने की बात की गई, तो कहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया, मैटरनिटी रिलीफ के लिए, और प्लस ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए काम करने के लिए। फिर क्या है, यह है आर्टिकल 42, टू सिक्योर ए लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर्स। कि भाई देखिए, जो एक डिसेंट वे ऑफ लाइफ हो, किसके लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी हो सब वर्कर को, कि तो अच्छे से वो काम कर सके, एक अच्छे वे ऑफ लाइफ में रह सके, आर्टिकल 43। फिर टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री, बता दिया मैंने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। उसके बाद टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ये आर्टिकल 47 में। मतलब जो मेजर चीज़ें हैं, क्या मेजर चीज़ें, एजुकेशन और हेल्थ,
दो ही मेजर चीज़ें किसी कंट्री की बैकबोन है। किसी कंट्री को बर्बाद करना, पहले एजुकेशन बर्बाद कर दो और हेल्थ बर्बाद कर दो, खत्म वो कंट्री, खत्म। नॉर्वे स्वीडन में एक काम बहुत सही होता है कि जितना आपको पढ़ना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं। मे बी पनामा में ये केस है कि वहाँ पे किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। मे बी ये इंटरचेंज हो सकता है, बट एक मैं इंडिकेटर आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब किसी कंट्री को आगे बढ़ाना, दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्थ इज प्राइमरी एंड फर्स्ट एंड एजुकेशन इज सेकेंड। यदि ये दोनों चीज है तो हमारी जो पॉपुलेशन है दैट कैन बी नेवर बी अ liability on the state, it will be always a asset, it will be always a asset, not a liability. मैं educated हूँ, healthy हूँ, that way I am able to teach here, I am able to express something। अब मैं ही healthy नहीं होता, educated नहीं होता, मैं क्या करता? या आप healthy educated नहीं होता, आप बैठ के देखते? No, not at all possible। तो ये बात होती है। दो चीज़ हमारी क्या होती है, एक बेसिक नीड्स है, बेसिक चीज़ है जिससे कवर जो पब्लिक होती है ये एसेट बनती है, पॉपुलेशन हमारी एसेट बनती है, नहीं तो लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही है कि न्यूट्रिशन दीजिए और हमारा क्या दीजिए, इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो आप देख सकते हैं कि हमने एजुकेशन को तो उठा के मैंने कहाँ ला दिया, फंडामेंटल राइट में ला दिया, लेकिन हेल्थ को क्या हुआ, अभी भी कहाँ पड़ा हुआ है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पड़ा हुआ है। न्यूट्रिशन भी कहाँ पड़ा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पड़ा हुआ है। तो अगला में भी अभी हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, ये 2018 के बजट में अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई हैं हेल्थ को लेकर, तो हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ को कहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। ओके, तो ये हमारा रहा कुल मिला के सोशलिस्ट प्रोविज़न। अब हम देखेंगे गार्डियन एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रोविजंस। और ये आपको तीन चीज़ें मैंने बता दी कि तीन चीज़ें जो ऐड करी गई हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यही पूछी जाती हैं और इससे बाद ही पूछी जाती है, आप बता लोगे, लेकिन क्या ऐड करी गई हैं वो आप बताने में मुश्किल होती है। तो पहला, बच्चों के लिए सही हेल्थ, दूसरा गरीबों के लिए फ्री लीगल एड, तीसरा वर्कर्स के लिए क्या पार्टिसिपेशन करना है इंडस्ट्री में, और चौथा क्या है कि इन्वायरमेंट का सेफगार्ड रखना, चौथा हमारा आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।